हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आर के एग्जाम जंक्शन के इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 1 जनवरी 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आज की क्लास। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जीके और करंट अफेयर्स और जो आपकी न्यूज़ होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी जीत ही हमारी पहचान है। तो आप अगर जीतेंगे तभी हमारी पहचान बनेगी। तो इसी शब्द के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला प्रश्न है साथियों, 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ऑप्शन नंबर ए है 65वां, ऑप्शन नंबर बी है 68वां, ऑप्शन नंबर सी है 70वां और डी है 75वां। तो DRDO ने अपना कौन सा जो कि स्थापना दिवस मनाया 1 जनवरी को? तो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 68वां। 68वां अपना स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न है साथियों, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो DRDO का मुख्यालय कहाँ है, इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, डी सी पुणे और डी नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, डी नई दिल्ली। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो इसके ऑप्शन है जापान, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, सी यूनाइटेड किंगडम और डी है फ्रांस। तो जो यहाँ पे भारत ने किसको पछाड़ा है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, जापान। तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ के फोर्थ और लार्जेस्ट इकोनॉमिक बना है। भारत की कुल जीडीपी कितनी है? तो अभी हाल में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है, तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है 4.18 ट्रिलियन, बी है 4.17 ट्रिलियन, सी 4.21 ट्रिलियन और डी 4.29 ट्रिलियन। तो इसका जो सही उत्तर है, जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे 4.18 ट्रिलियन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है साथियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 से कौन सा वेतन आयोग प्रभावी माना जा रहा है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 7वां वेतन आयोग, बी 8वां वेतन आयोग, सी 9वां वेतन आयोग और डी 10वां वेतन आयोग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे सही है, जो कि 8वां वेतन आयोग जो कि प्रभावी माना जा रहा है। कब से? तो 1 जनवरी 2026 से। अगला प्रश्न है साथियों, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार अब बैंकों को कितने दिनों में ग्राहकों को क्रेडिट स्कोर डेटा अपडेट करना होगा? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 14 दिन, सी 30 दिन और डी 45 दिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी है 14 दिन। पहले क्या था, पहले जो कि 30 दिन था, अब इसको घटाकर 14 दिन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, किस खिलाड़ी ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक मैच में 8 विकेट लेकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन है राशिद खान, बी सोना मैसे, सी रवि बिश्नोई और डी मिचेल स्टार्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी सोना मैसे। सोना मैसे ने ही ये नया रिकॉर्ड बनाया है। एक मैच में कितना विकेट लिया? तो 8 विकेट लिया है। अगला प्रश्न है साथियों, सोनम ऐसे भूटान के जो रहने वाले हैं, जो भूटान के खिलाड़ी हैं वो है, उन्होंने किस टीम के खिलाफ 8 विकेट लेकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर है ऑस्ट्रेलिया, बी अफगानिस्तान, सी आयरलैंड और डी म्यांमार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी है म्यांमार। तो म्यांमार के खिलाफ यहाँ पे सोनम मैसे ने एक मैच में, एक T20 मैच में 8 विकेट लिया था। अगला प्रश्न है साथियों, गोवा सरकार ने 1 जनवरी 2026 को राज्य के किस जिले को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए है पोंडा, बी कुशवती, सी वास्को, डी मापुसा। तो इसका जो सही उत्तर हो है ऑप्शन नंबर बी कुशवती। तो
गोवा में अभी 2 ज़िले थे, तो इसको मिला के टोटल 3 ज़िले हो जाएंगे गोवा में। तो ये कब से लागू हुआ है? तो 1 जनवरी 2026 से। तीसरा जिले को जो मंजूरी दी गई वो कुशवती। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए नई समय सीमा क्या तय की गई है? ऑप्शन नंबर है 15 अगस्त 2026, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 2027, सी है 15 अगस्त 2027 और डी है 31 दिसंबर 2028। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 2027। तो 15 अगस्त 2027 को ही पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की जो कि समय सीमा तय की गई है, देखिए पूरा होता है कि नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 2027। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस मार्ग पर चलेगी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली आगरा, बी मुंबई चेन्नई, सी मुंबई अहमदाबाद और डी कोलकाता पटना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो कि पहली बुलेट ट्रेन भारत की वो चलेगी। तो मुंबई अहमदाबाद यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, 1 जनवरी 2026 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की सूची साझा की? तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी पाकिस्तान, सी रूस और डी अमेरिका। तो अगर आपको इस जो है प्रश्न का अगर उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, देखिए क्या सही होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान यहाँ पे सही है। तो 1 जनवरी 2026 को भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की। 1 जनवरी 1988 से लागू है, जो कि लगातार चला आ रहा है। अगला प्रश्न है साथियों, वाडा की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग उल्लंघन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर है रूस, बी चीन, सी भारत और डी अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत यहाँ पे सही है। तो भारत ही सबसे ज़्यादा 2024 में डोपिंग उल्लंघन करने वाला देश बना। अगला प्रश्न है साथियों, वाडा रिपोर्ट के अनुसार 2024 के भारत में 2024 के अनुसार भारत में कितने डोपिंग उल्लंघन किए गए हैं? तो पॉजिटिव मामले कितने आए थे 2024 में वाडा रिपोर्ट के अनुसार? तो ये है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 260। 260 यहाँ पे वो सही हो जाएगा। तो पॉजिटिव मामले कितने आए थे? 260। तो इसीलिए भारत फर्स्ट फर्स्ट रैंक पे आ गया था। तो ये बहुत ही निराशाजनक बात है, लेकिन 260 जो मामले पाए गए थे। अगला प्रश्न है साथियों, वाडा रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कौन सा देश डोपिंग उल्लंघन मामले में दूसरे स्थान पर रहा? तो ऑप्शन नंबर है फ्रांस, बी भारत, सी चीन, डी है ब्राज़ील। यहाँ पे ब्राज़ील रहेगा। ठीक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। भारत जो है कि पहले स्थान पे था, फ्रांस यहाँ पे दूसरे स्थान पे था। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर है दिल्ली और मुंबई, बी कोलकाता और गुवाहाटी, सी बेंगलोर और चेन्नई और डी हैदराबाद और विशाखापट्टनम। तो इसका जो सही उत्तर वो है बी कोलकाता और गुवाहाटी के बीच में भारत की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो कि चलेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? चली थी यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहली कब चली थी? तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली और मुंबई, बी कोलकाता और गुवाहाटी, सी नई दिल्ली और वाराणसी और डी हैदराबाद और विशाखापट्टनम। तो जो यहाँ पे सही उत्तर हुआ है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली से वाराणसी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेन को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2016, बी 2017, सी 2019 और डी 2021। तो पहली वंदे भारत ट्रेन जो कि 2019 में पहली बार लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने कौन सी सेवा बंद की है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए स्पीड पोस्ट, बी रजिस्टर्ड स्मॉल पैकेट आरएसपी और ऑप्शन नंबर सी है ई पोस्ट और डी है पोस्ट पेमेंट बैंक।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकता है। तो रजिस्टर्ड स्मार्ट पैकेट जो है कि यहाँ पे सही है RSP। ये दोस्तों था अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे विदेशों में भेजने के लिए इसका यूज होता था, तो अभी इसको बंद कर दिया गया है। ये कब बंद हुआ है? 1 जनवरी 2026 से इसको बंद कर दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, CQB का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर है क्लोज क्वार्टर बैटल, और बी है कॉम्बैट क्विक बेस, ऑप्शन नंबर सी है कोर क्वालिटी बैटल, और ऑप्शन नंबर डी है क्लियर क्वार्टर बैटल। तो और यहाँ पे ये सही हो जाएगा, क्लोज क्वार्टर बैटल यहाँ पे सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपको बता दो कि जो नज़दीकी युद्ध के लिए यूज होता है, ठीक है। CQB इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है साथियों, कवच 4.0 किसका सुरक्षा सिस्टम है? तो ऑप्शन नंबर है सेना, बी रेलवे, सी वायु सेना, और डी थल सेना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रेलवे। कवच 4.0 सो है रेलवे का सुरक्षा सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो साथियों अब आज का प्रश्न है, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दीजिए। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।